नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल नंबर वन राशि देखने में। तो आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं नॉन हिंदी। ठीक है, नॉन हिंदी का पार्ट वन और पार्ट टू करेंगे। यहाँ टू रहना चाहिए था, गलती से यहाँ तीन लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं मेरे पास। जो आपका जो क्या है, किसला है जो आपका एनसीईआरटी बुक का, ठीक है ना, चैप्टर वन और चैप्टर टू। माने एक का तू जिंदा है तो ईदगाह, इसमें हम लोग रिवीजन करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाए 2026 के पेपर में, इसमें से 100% पूछता है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे से मेरे कहने का मतलब यही है, इस क्लास को आप मिस मत कीजिएगा। इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ठीक है। अभी तक लाइक नहीं किए और शेयर नहीं किए और सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और छमाही की परीक्षा में 100% आएगा, ठीक है। चलिए, ये क्या है, इसको हिंदी भी कहते हैं और हिंदी और इंग्लिश में नॉन हिंदी भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्या लगाने वाले हैं, तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने वाले हैं। चलिए देखिए, पहला नंबर आपका चैप्टर आपके सामने आया। मेरे प्यार से अगर मालूम होगा ना तो आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है ना। चलिए, ये मेरे पहला नंबर क्या है, तू जिंदा है तो। चलिए पहला प्रश्न देखिए क्या करा, पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तू जिंदा है तो कविता में कभी क्या गुजर जाने की बात की। जो कविता में कभी क्या गुजर जाने की बात की, तो क्या हुआ, गीत संगीत, कष्ट और जुल्म, नाच गाना, सुबह और शाम। देखिए मेरे प्यारे से, जो तू जिंदा है तो एक कविता याद क्या है, एक कविता, इसके लिखने वाले शंकर सर हैं। तो कहेगा क्या, ऑप्शन में बी मारेगा, क्या कष्ट और जुल्म, ठीक है ना। चलिए बी हो जाएगा। अब दूसरा दूसरा क्वेश्चन क्या करे, दूसरा नंबर भाई सब इंपोर्टेंट है। तू जिंदा है तो कविता से कवि ने हमें क्या संदेश दिया, क्या संदेश दिया, तो क्या होगा इसका आंसर, क्या कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, धर्म प्राप्त करनी चाहिए, बड़ा आदमी बनना चाहिए, संघर्ष नहीं करना चाहिए। इसका ऑप्शन में क्या हमारे ऑप्शन में इसका करेक्ट है, अपने प्यार से ये भी इंपोर्टेंट है। तो कहिएगा सर जी, इसका ऑप्शन में ए हो जाएगा। क्या क्या कठिनाइयों को भूलकर अपने लक्ष्य को प्राप्ति करना चाहिए, ठीक है। चलिए, जितना भी आपका जीवन में कठिनाई आ रहा है उसके छोड़िए और अपने लक्ष्य को लागिए, ठीक है। चलिए तीसरा में क्या है, बुरी है आग पेट की बुरे हैं दिन, दिल के आग गए, यह पंक्ति किस कविता की है। भाई सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 के पेपर में पूछा था, तो 2026 के पेपर में 100% कहेगा। तो कहिए इसका ऑप्शन क्या, तू जिंदा है तो, ठीक है। चलिए इसका डी हो जाएगा करेक्ट है, ठीक है ना। ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करूंगा क्योंकि देखने में आपका बोरिंग नहीं लगा, ठीक है। चलिए अभी क्या है, तू जिंदा है कविता में जीवन किस पक्ष का वर्णन किया, मान किस पक्ष का वर्णन किया, क्या होगा इसका आंसर, निराशावादी, आशावादी, प्रेरणावासी, क्या होगा, सामान्यवादी। तो कहेगा आशावादी, क्या इसका ऑप्शन में पहले करेक्ट है, आशावादी करेक्ट है, ठीक है। चौथा नंबर बी हो जाएगा। 5 नंबर क्या करे, 5 नंबर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर देखिए क्या करे, कवि शंकर क्या लिखा है, कवि शैलेंद्र, यहाँ क्या शैलेंद्र लिखा है, तू जिंदा है तो कविता में देशवासियों को क्यों संगठित होने की बात करती है, क्या संगठित, तो कहेगा इसका ऑप्शन में करेक्ट आंसर क्या मारेगा, धरती को क्या स्वर्ग जैसे सुंदर बनाने के लिए, ठीक है। इसका क्या मारेगा, ऑप्शन में सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्या कर रहा है ये बताइए तो, ये क्या कर रहा है, स्वराज का अर्थ क्या होता है, मतलब स्वराज का अर्थ क्या होता है, अपना राज्य, आजादी, पत्र, क्या होगा, तो कहेगा आजादी हो जाए, ठीक है। स्वराज का अर्थ क्या होता है, आजादी, ठीक है। चलिए प्रिपरेशन इसका क्या हो जाएगा, 6 नंबर का क्या मारेगा, बी करना, ठीक है। चलिए अब 7 नंबर क्या कर रहे हैं, चमन का अर्थ क्या होता है, भाई अर्थ में से पूछता है, 100% पूछता है, ठीक है। चलिए क्या होता है, तो कहेगा फुलवारी होता है। इसका क्या करेक्ट, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ठीक है ना। ज्यादा पढ़ सब एक एक लाइन पढ़ूंगा तो लंबा वीडियो होता है। तो जिंदा है तो कविता में किसके सर कुचल कर हमें साथ चलनी चाहिए, क्या मुसीबत को, क्या चलिए मुसीबत को, ठीक है, कुचल कर चलना चाहिए। जितना मुसीबत आज जीवन में उसको उतना कुछ मन क्या संघर्ष करना चाहिए। कभी मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है, कैसा जीवन जीने की प्रेरणा मिलता है, तो कहेगा हौसला और उत्साह पूर्ण। ऑप्शन में क्या मारेगा, इसका नंबर का ए मारेगा, ठीक है। चलिए करेक्ट कैसा ए, ठीक है। पैसा अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए पहले आप लोग बताइएगा जो भी, ठीक है ना। चलिए मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाए, ठीक है ना। तो जिंदा है तो कविता में जीवन कौन सा दृष्ट प्रस्तुत है, तो कहिएगा इसका क्या, गहरे जीवन राह एवं उत्साह का। इसका समय क्या करेक्ट नंबर सी बनेगा, 10 नंबर करेक्ट सी। चलिए अब देखिए 12 नंबर क्या करे, चलिए 11 नंबर क्या करे, बुरी है आग पेट की बुरे हैं दिन, दाग या ना बद दब सके एक दिन, बनेगी इकलाम या प्रस्तुत पंक्ति किस कवि कवि की है, माने किस कवि की है,
कबीर बिहारी शंकर शैलेंद्र नरोत्तम दास, तो कहेगा शंकर शैलेंद्र, ठीक है, शंकर शैलेंद्र का, ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न लाजवाब प्रश्न है भाई, लाजवाब प्रश्न है। क्या करे, तू जिंदा है, तू जिंदगी की क्या करना है, यकीन कर, क्या तो जीत का यकीन करना है, ठीक है ना। इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, जीत का, ठीक है। चलिए भाई ये चीज चुपचाप पढ़िएगा ना, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। इसमें आपका लक्ष्य को बढ़ावा देगा, ठीक है ना। हमारा कारोबार को किसका इंतजार था, किसका, रास्ते समय मंजिलों साथी, तो हमारे कारोबार का क्या, मंजिलों का इंतजार था। भाई सवाल 2025 में पूछा था, ठीक है ना। चलिए 14 नंबर क्या करा है, 14 नंबर बताइए तो क्या करा है, गिरेगी जुल्म के महल बनेगी फिर नवीन घर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यह पंक्ति किस कविता की है, 2018 में पूछा हुआ है, दूसरा श्रेणी में, तो कहिएगा तू जिंदा है, तो इसका डी मारेगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्या करे, 12 नंबर, ठीक है ना, कैसा व्यक्ति जिंदा मानता है, कैसा व्यक्ति जिंदा मानता है, तो कहेगा स्वाभाविक, स्वाभिमानी, ठीक है। ऑप्शन में क्या मारेगा, इसका सी हो जाएगा। चलिए भाई नंबरिंग घबरिया गया, ठीक है ना, नंबरिंग घबरिया गया, 15 होना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, हमें नंबर से लेना कोई देना है। क्या करें, तू जिंदा है शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है, तो कहिएगा एक कविता है, ठीक है। चलिए इसका कविता मारेगा, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा करेक्टर, ठीक है। चलिए 70 नंबर क्या करें, 70 बताइए तो तू जिंदा है तो कविता के कवि कौन है, तो कहेगा शंकर शैलेंद्र। इसका देखिए ये सवाल पूछा हुआ है, ठीक है ना। चलिए 18 नंबर क्या करें, विनाश के बाद क्या होता है, तो विनाश के बाद क्या होता है मेरे पास है, तो कहेगा नव निर्माण होता है। जब विनाश हो जाएगा तो फिर से न्यू बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो मेरे प्यार से अब दूसरा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जो आपका दूसरा नंबर चैप्टर क्या है, ईदगाह। एक क्या है, एक कहानी है मेरे पास, क्या है, एक कहानी है, ठीक है, इसमें याद रखिए कहानी है, ठीक है। इसके लिखने वाले प्रेमचंद्र। चलिए पहला नंबर देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ईदगाह कहानी किसके परिस्थितियों पर मानवीय ढंग से टिप्पणी करती है, जैसे क्या बताएगा, इसका करेक्ट आंसर बता रहा हूँ बाबू, बचपन की परिस्थितियों पर, क्या मारेगा, बचपन के परिस्थितियों पर, इसका सी करता है मेरे पैसन। क्या तू जिंदा है तो, और ईदगाह में से 100% पूछता है भाई, 2026 के पेपर में नहीं आएगा तब पूछना, ठीक है ना। चलिए दूसरा नंबर क्या करें, गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया, गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया, तो कहेगा अपने अपने खिलौने से क्या खेला। चलिए इसका डी मारेगा। चलिए तीसरा नंबर क्या करा है, हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई, हामिद के पिता की मृत्यु कभी, तो देखिए माने कैसे हुई थी, तो सवाल बहुत इंपोर्टेंट है, कहिएगा हैजे के कारण होता है, हैजे के कारण, सी। चलिए 4 नंबर क्या करें, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना, यह किसने कहा, ये किसने कहा था, तो कहेगा हामिद ने कहा था, नूरे नहीं, मोहसिन नहीं, महमूद नहीं, ऑप्शन में डी मारेगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्या करें, हामिद के पास कितने पैसे था, क्या था भाई, इसको सवाल 100% बहुत बार सवाल पूछा हुआ है, रिपीट सवाल है, तो कहेगा 3 पैसे था, कुल 3, ठीक है, ऑप्शन में इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी क्या करें, 6 नंबर क्या करें, नूरे को किस खिलौने से प्रेम था, तो नूरे को वकील से प्रेम था, वकील मारेगा, ऑप्शन में ए हो जाए, ठीक है। आप देखिए 7वां नंबर क्या करें, 7 नंबर करें, ईदगाह कहानी के कहानीकार कौन है, देखिए हम शुरुआत में बता दिए थे, प्रेमचंद्र, ठीक है। चलिए सी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्या करें, 8 नंबर बताइए तो, 8 नंबर बताइए तो ईदगाह कहानी आधारित है, तो ईदगाह कहानी किस पर आधारित है, तो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, बाल मनोविज्ञान, क्या 8 का ही हो जाए, ठीक है। तो मेरे प्यार से आप लोग बताइए कैसा लग रहा है मेरे प्यार, अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज आप लोग कंजूसी मत कीजिएगा, बहुत स्टूडेंट कंजूसी करते हैं, ठीक है ना। रमजान कितने दिनों का होता है, जो रमजान कितने दिनों का होता है भाई, तो कहेगा 29 से 30 दिनों तक, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, 29 से 30 दिनों का होता है क्या, रमजान। तो आप अगर आप भी, अगर आपका भी उर्दू है और नॉन हिंदी है, तो मेरे पास इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि उर्दू का भी ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, उर्दू का भी, ठीक है ना, उर्दू का भी करवाऊंगा, ठीक है ना, सबका कोई होगा, ठीक है ना। चलिए हामिद कितने साल का बालक था, हामिद कितने साल का बालक था, 3 4 नहीं, 4 5 साल का था, इसका क्या मारेगा, 4 5, इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2026 के पेपर में नहीं आएगा और छमाई परीक्षा में इसमें से नहीं आएगा, तो कहिएगा क्या कहे थे, बूढ़ी दादी का नाम क्या था, क्या होगा इसका, तो इसका कहिए अमीना नाम था, इसका क्या मारेगा, बी मारेगा, ठीक है। चलिए मैं करेक्ट आंसर बता रहा हूँ मेरे प्रश्न, उतना टाइम नहीं है कि क्वेश्चन आपसे पढ़ के बताऊं, ठीक है ना।
चलिए, हामिद ने दादी से कहा, हामिद ने दादी से क्या कहा, पहले आऊंगा, क्या कहा, तो कहला सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना, यही ना था, इसका ऑप्शन ए मार, ठीक है। चलिए, तो ये नंबर क्या, मेले में समी ने क्या खरीदा था, मेले में समी ने क्या खरीदा, तो कहेगा इसका करेक्ट डी मारेगा, खंजरी खरीदा, कौन, समी ने खंजरी खरीदा, ठीक है। और हामिद ने क्या खरीदा, आप लोग कमेंट बताएगा, हामिद ने क्या खरीदा, आप लोग कमेंट देता हूँ कौन आदमी जवाब देता है, ठीक है, कौन स्टूडेंट जवाब देता है, ठीक है। मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है, तो कौन सा मिठाई खरीदता है, तो कहेगा रेवड़िया खरीदता है, ऑप्शन क्या होगा, इसका ए मारे, ठीक है। चलिए, ये क्या कर रहा है भाई, ये बताइए तो, मशीन के पास कितने पैसे था, मशीन के पास कितने पैसे था भाई, देखिए 10 का बात नहीं हुआ है, 20 का भी बात नहीं है, 12 और 15, कितने था भाई, तो 15, ठीक है। चलिए, मशीन के बाद कितना, 15, और महमूद के बाद 12, ठीक है। चलिए, और हामिद के बाद कितना पैसा था, आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। कैसा जीवन बाल मन के व्यक्ति की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है, तो कहेगा अभावग्रस्त, क्या होगा, अभावग्रस्त, ये भी सवाल इंपोर्टेंट है, बीमारी है, ठीक है। चलिए, 7 नंबर क्या करें, 7 नंबर तो हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है, तो कहे चिमटा खरीद कर लाता है, इसका डी मारे, ठीक है। चलिए बताइए तो, गांव से ईदगाह कितनी कोस दूर थी, तो कहेगा क्या, 2 कोस नहीं, 3 कोस था, ठीक है ना, इसका बी करेक्ट है, ठीक है। चलिए, बी मारेगा, ठीक है ना। चलिए, 19 नंबर क्या करें, 19 नंबर, 19 नंबर देखिए तो, हामिद के दोस्तों का नाम क्या था, महमूद, नूरे, मोहसिन, भाई इनका ये तीनों आपके दोस्त थे, ठीक है ना, तीनों दोस्त है, ठीक है। चलिए, खियाने में बहुत कंजूसी करते थे, ठीक है ना, बहुत लालचाते भी थे हामिद को। मेले में हामिद क्या खरीद लाता है, मेले में से क्या खरीद के लाता है, तो कहे सर जी चिमटा खरीद के लाता है, ठीक है, डी मारिए, ठीक है। चलिए, 21 नंबर क्या करें, 21 नंबर बताइए तो मेरे प्यार से, ईदगाह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर किसके ढंग से टिप्पणी करती है, तो कहेगा मालवी ढंग, क्या, मालवी का ऑप्शन में इसका ये मारेगा 21 का। चलिए, अब देखिए मेरे प्यारे भाई, सवाल लाजवाब प्रश्न आया हूँ, ये 2026 के पेपर में 100% आएगा आपका, छमाही परीक्षा हो गया या सेंटर का परीक्षा, इसमें से 100% गया, ठीक है। हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा, हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा, क्योंकि क्योंकि क्या रोटी सेकने में दादी का हाथ जल जाता है, इसका करेक्ट है ना, डी करेक्ट है ना, सही आंसर बता रहा है, ठीक है। चलिए, अब देखो तो, अब 23 नंबर क्या करे, 23 नंबर देखिए मेरे पास, हामिद किस कहानी का प्रमुख पात्र है, तो हामिद किस कहानी का प्रमुख पात्र है, तो कहेगा ईदगाह का, ठीक है। हौसले का उड़ाना होगा, खुशबू, खुशबू रह सकता हाथ, ठेस भी नहीं होगा, ऑप्शन सी मारे, ठीक है। 24 नंबर क्या करे, 24 नंबर बताइए तो, 24 नंबर देखिए क्या करे, ईदगाह कहानी का मुख्य विशेषता क्या है भाई, ईदगाह कहानी का मुख्य विशेषता क्या है, क्या होगा इसका आंसर, तो कहेगा सर जी इसका ऑप्शन क्या मारेगा, अभाव एक चुनौती बच्चे की परिपक्व बनाती है, इसका ऑप्शन में जो कहानी, क्या कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, नहीं, इसका ऑप्शन बी मारे, ठीक है। चलिए, चलिए क्या होगा, 25 नंबर क्या करें, महमूद के पास कितने पैसे है, तो महमूद के पास क्या हुआ है, तो कहेगा 12 पैसा, ठीक है, 12, ठीक है, 12 पैसा, ठीक है, रुपया, पैसा की बात करते हैं। चलिए क्या करें, ये देखिए लास्ट सवाल है, क्या करें, हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा, तो हामिद ने कितने पैसे में चिमटा खरीदा, तो कहेगा 3 पैसों में। तो मेरे प्यारे फ्रेंड, अगर इसको अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे इस नंबर पर भाई कॉल करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या होगा इसका आंसर, अगर चाहिए, अगर पीडीएफ नोट सब्जेक्टिव प्लस क्या ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, और क्या चाहिए, और उसके बाद चाहिए तो इस नंबर पर कई साथ हमें भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, बहुत स्टूडेंट है। तो मेरे पास पहले आप लोग बताइए क्लास कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, जय हिंद जय भारत।